सुहाग रात को कमरे में बिठाते हुए मेरी सास ने कहा कि जब तक तुम्हारा पहला बच्चा नहीं हो जाता अपने शौहर की शक्ल मत देखना। ये कहकर उन्होंने मेरी आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर आया तो उसने भी अपनी माँ की कही हुई बात कही, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी कि मैं अपने शौहर का चेहरा देखूं। और फिर एक दिन मैंने अपनी सास की बात को भूलकर अपने शौहर का चेहरा देख लिया और जो सच मेरे सामने आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तो आज मेरी शादी थी। हालांकि मेरे होने वाला शौहर बहुत खूबसूरत था, पढ़ा लिखा भी था, कोई कमी नहीं थी, मगर मैं फिर भी खुश नहीं थी। ना ही मुझ में वो जोश था जो हर लड़की में उसकी शादी का होता है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरी शादी एक गांव में हो रही थी। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जिस तरह हम शहर में रहते हैं वैसे ही मेरी शादी भी शहर में ही हो, जहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद होती है। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी कि मम्मी पापा के दर पर एक रिश्तेदारों में से कोई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। लड़के का नाम असद था, जो अच्छा खासा हैंडसम और खूबसूरत था और खानदानी भी था। लेकिन वही बात कि वो गांव से था। इनकी अपनी ढेर सारी जमीन थी जिन्हें वो अपने भाइयों के साथ मिलकर संभालता था। मम्मी पापा और भाई को वो लड़का और उसके घर वाले अच्छे लगे थे, तभी मिल मिलाकर मेरा असद के साथ रिश्ता तय कर दिया गया था और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया था। ना ही मैंने असद को देखा था। वैसे तो मेरी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक मम्मी पापा को ही था, मगर एक बार इन्हें पूछना तो चाहिए था कि मैं इन्हें बता पाती कि मुझे गांव में शादी करनी है या नहीं। मगर मुझे तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला था। मम्मी पापा असद के घर वालों को जुबान दे चुके थे और अब अपनी जुबान से पलट नहीं सकते थे। और फिर मैं हालात के आगे मजबूर होकर चुप हो गई। और आज सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मेरी असद से शादी थी। अपनी बहन के साथ मैं पार्लर गई, वहां से सीधा मैरिज हॉल और फिर बारात आने के बाद शादी भी हो गई। खाना खाने के बाद मैं रुखसत होकर असद के साथ उसके गांव आ गई। लेकिन मैंने अब तक असद को नहीं देखा था कि वो कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था जिससे उसका जरा भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सब लोगों ने कहा भी कि दूल्हे का सेहरा हटाओ, लेकिन उसने अपना सेहरा नहीं हटाया था। असद की माँ कहने लगी, हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा अपने होने वाली दुल्हन को अपना चेहरा नहीं दिखाता है, नहीं तो कुछ गलत हो जाता है। लेकिन सबसे मुझे यही सुनने को मिला था कि असद बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है और तुम्हारी और असद की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है। दिल से हर दर्द और वसूसों को निकाल कर मैं दिल में उमंग लिए असद के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ आते ही मुझे बड़े से हॉल में बिठाकर मेरे साथ काफी रस्म रिवाज किए गए थे, जिन्हें करते करते रात के 11 बज चुके थे। रस्में खत्म हुई तो असद उठकर बाहर चला गया, जबकि मुझे मेरी सास और बाकी सब औरतें अंदर असद के कमरे में ले गई, जो कि रिवायती अंदाज में सजा हुआ था। मुझे बेड पर बिठाकर मेरी जिठानी और मेरी ननद मेरी तारीफें करने लगी, मगर जब सास ने मुंह खोलकर अपनी बात कही तो मैं हक्का बक्का सी उनकी तरफ देखती रही। जो मैंने सुना क्या वो सही है या सिर्फ मेरे कानों का धोखा था? क्या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना था? मुझे ऐसा लगता भी क्यों ना, मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी। मैंने हैरानी से पूरी आंख खोलकर अपनी सास को देखा, जो बिना मेरी तरफ ध्यान दिए अपनी बात कह रही थी। आसपास मेरी 3 देवरानियां और एक जिठानी और एक शादीशुदा ननद भी खड़ी थी, जो आराम से खड़ी मेरे हैरान से चेहरे को देख रही थी। मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी कही थी कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो वो कह रही है वो सच है या फिर कोई मजाक। मैंने हैरान होकर पूछा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर असद से शादी हुई है मेरी, और तो हम दोनों के बीच मियाँ बीवी का रिश्ता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी सास कहने लगी, ऐसा होकर रहेगा। जो मैंने कहा है तुम्हें वो बात माननी होगी, जो कहा है उसे कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में भी बिठा लो। तुम्हें अपने शौहर का चेहरा नहीं देखना है, और तब तक बिल्कुल नहीं जब तक तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। इसके बाद बेशक जितना मर्जी उसका चेहरा देखना, मगर इससे पहले हरगिज नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने शौहर का चेहरा देख लिया तो बच्चे के जन्म देने से पहले तो तुम्हारा बच्चा पाहिज पैदा होगा। ये सुनकर मैं जितना हैरान हुई उससे ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं अपने शौहर के साथ रहते हुए उसे ना देख पाती। जानबूझकर ना भी देखती, मगर अनजाने में भी मेरी उस पर नजर पड़ ही सकती थी। मेरी उलझन मेरे चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। मेरी जिठानी ने कहा, फिक्र मत करो, हम देवर जी को भी समझा देंगे। शायद मेरी जिठानी समझ गई थी कि मैं क्या सोच रही थी, तभी उसके यूं कहने पर मैं खामोश हो गई। मेरी सास और बाकी सब के जाने के बाद मैं यही सोचती रही कि ये सब कैसी अजीबो गरीब रस्में हैं, मगर जिठानी को वापस आते देखकर मैं सीधी होकर बैठ गई। मेरी जिठानी कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा जैसा होगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मैं भी जब यहाँ इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो
हुआ था और मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत घबराई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि जल्दी ही मुन्नी पैदा हो गई, जिसके बाद मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी ना रही। मेरी जेठानी ने अपनी बड़ी बेटी का जिक्र करते हुए कहा, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि शोहर को देखूंगी कब। फिक्र तो इस बात की है कि अगर मैं बहुत देर से यानी 1-2 साल गुजर जाने के बाद भी उम्मीद से ना हुई तो फिर मैंने अपनी जेठानी से सवाल किया तो मेरी जेठानी ने गौर से मुझे देखा और फिर ये कहकर कमरे से बाहर चली गई कि जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद रखो और ज्यादा सोचो मत। मैं चुपचाप आंखें बंद करके एक बार फिर बेड से टेक लगाकर बैठ गई थी। जब कमरे का दरवाजा खोला, घूंघट की आड़ से मैंने देखा तो आने वाला मेरा शौहर था और मैंने फौरन अपनी सांस रोक ली थी। सबके मुंह से मैंने उनकी बेहद तारीफें सुनी थी, मगर अब मैं बहुत नर्वस हो रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठा तो वही बातें दोहरा रहा था जो मेरी सास ने मुझे कही थी। वो कहने लगा कि हमारे गांव में सदियों पुराना रिवाज है, यहाँ दुल्हन बच्चे की पहली पैदाइश से पहले अपना शौहर का चेहरा नहीं देखा करती और तुम भी इस रिवाज को पूरे दिल से अपनाना। हालांकि मेरा दिल बहुत मचल रहा था कि मैं सबका चेहरा देखूं, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी नजर उठा नहीं पा रही थी। और फिर असद ने अपनी साथ लाई एक काली पट्टी मेरे आंखों पर बांध दी। इसके बाद असद ने मुंह दिखाई की अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और वो बहुत देर तक मेरी तारीफ ही करता रहा। वैसे तो मेरी शादी की पहली रात बहुत ही हसीन गुजरी थी। शादी से पहले जो डर था वो असद की बाहों में जाते ही खत्म हो चुका था, लेकिन वही एक बात मेरे दिल में अटकी हुई थी कि मैं असद को देखना चाहती थी। मेरा दिल मचल रहा था कि मैं असद को देखूं, लेकिन अपनी सास की और असद की बातें याद करके मैं उदास हो जाती। लेकिन फिर मैंने जल्द ही अपनी सास और शौहर की बातों को भुलाकर अपने शौहर असद का चेहरा देख लिया था। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी आंखों से बंदी पट्टी उतारी और फिर असद पर नजर डाली थी। असद बेखबर सो रहा था। असद को मैंने वैसे ही पाया था जैसे सबसे सुना था। असद के इतने मासूम और प्यारे से चेहरे को देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। दिल चाहा कि असद के गाल पर अपने प्यार की मोहर लगा दूं और अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए मैं असद के गाल के पास अपने होंठ ले भी गई। फिर अचानक ही रुक गई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर असद को जरा भी भनक पड़ जाती कि मैंने इसका चेहरा देख लिया है तो फिर वो गुस्सा हो जाता। शादी के अगले दिन मेरी सास और बाकी सब ने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैंने रस्म के मुताबिक अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा है। मेरी बात सुनकर घर वाले खुश हो गए थे और मुझे समझने लगे कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता तो इस बात का ध्यान रखना कि ये रस्म टूटनी नहीं चाहिए। भूल कर भी अपने शौहर का चेहरा मत देखना। अगर तुमने ये गलती कर दी तो तुम एक अपाहिज बच्चे को जन्म दोगी, इसलिए हमारी बातों को नजरअंदाज मत करना। खैर, मैं इन बातों को नहीं मानती थी। मैंने ऐसे ही सबको यकीन दिलाया कि मैं इस रस्म को पूरे दिलो जान से निभाऊंगी और मेरी बात सुनकर सब घर वाले खुश हो गए थे। मैंने भी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को मैंने असद का चेहरा देख लिया था। भला मैं अपने शौहर को देखे बिना कैसे रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी। कभी कभी मुझे घबराहट और डर भी महसूस होता था कि कहीं सच में मेरी औलाद अपाहिज पैदा ना हो, मगर मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेती कि ये सब दकियानुसी बातें हैं। खुदा जो करेगा अच्छा ही करेगा। इंसानों को क्या पता कि आगे क्या होने वाला है और भला शौहर की शक्ल देख लेने से औलाद क्यों अपाहिज पैदा होने लगी। मेरी जिंदगी इन झंझटों और दकियानुसी बातों से बेपरवाह बड़े मजे से गुजर रही थी। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और 1 भाई। हम तीनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जब तक मैं पढ़ाई से फ्री हुई तो दोनों बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश थे। मेरे मम्मी पापा भी पढ़े लिखे थे, तभी जिंदगी बड़े ही शाही अंदाज में गुजरी थी। पापा का अपना कारोबार था जिसे पापा और भाई मिलकर संभाल रहे थे। भाभी भी अच्छी थी जो मुझे बहनों की तरह मानती थी और हमने कभी भी उनको किसी तरह की दकियानुसी रस्म का हिस्सा नहीं बनाया था और ना ही कभी खुद को ऐसी रस्मों का हिस्सा बनाया था। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ करना चाहती थी क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली हुई थी। मेरा इरादा था कि मैं अपने एक फैशन बुटीक खोलूंगी, लेकिन आना फाना में की जाने वाली मेरी शादी ने मेरी सारी ख्वाहिशात और सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया था, जिसकी वजह से आज मैं इस गाँव में बैठी हुई थी, शादीशुदा होकर और बेकार के रस्म रिवाज का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन जब असद की तरफ देखती तो दिल में ढेर सारा सुकून उतर जाता था। असद मुझसे प्यार भी बहुत करता था। वो गांव की और लोगों की तरह नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इनकी अपनी इतनी जमीन थी कि वो इन्हीं जमीनों पर मजदूर लगाकर काम करवाया करते थे और इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। असद के प्यार ने मेरे अंदर के अधूरेपन को भर दिया था। जो गाँव मुझे पहले बुरा लगता था, अब असद की वजह से वो गाँव मुझे पसंद आने लगा था। लेकिन रस्म के मुताबिक असद दिन के वक्त मेरे सामने नहीं आता था, लेकिन रात को मेरे पास आता तो मेरे चेहरे पर एक काली पट्टी बांध देता और मुझे ढेर सारा प्यार करता। असद की बाहों में जाते ही मैं पूरे दिन की
थकान भूल जाती थी। असद मुझसे माफी मांगता कि बुशरा मुझे माफ कर दो, जो तुम्हें इस तरह इन रस्मों रिवाजों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन ये गाँव के लोग हैं, ये इन बातों में बहुत यकीन रखते हैं, इसलिए मुझे भी इन बातों को मानना पड़ता है। मैं भी असद से कह देती, असद कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख सकती तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी ये प्यार भरी बातें तो सुन सकती हूँ, तुम्हारे प्यार को दिल से महसूस कर सकती हूँ। असद के सोते ही मैं वो पट्टी उतार देती और जी भर के असद को देखा करती थी। मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था और फिर अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब कि मैं बेहोश हो गई। घर वाले और मेरा शौहर मुझे गांव के क्लिनिक में ले गए, जहां जाकर मेरा चेकअप किया गया। मुझे जब होश आया तो सभी मेरे आसपास जमा थे। मुझे सबको अपने आसपास देखकर बेहद घबराहट हुई, लेकिन जब सबके चमकते और खुशी से भरपूर चेहरे दिखे तो कुछ उलझ भी गई। वहां सब खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, चहक रहे थे, वहां सब थे सिवाय मेरे शौहर असद के। और इसकी वजह मुझे पहले से मालूम थी। जब तक मैं बच्चे को जन्म ना देती तब तक वो मेरे सामने अपना चेहरा लेकर नहीं आ सकता था, ताकि मैं इसे कहीं देख ना लूं। हालांकि वो सब नहीं जानते कि मैं तो असद को शादी की पहली रात से ही देख रही हूँ। मैंने ये सब सोचकर सर झटका ही दिया कि मेरी सास मेरे पास आई, मेरा माथा चूमकर मुझे मुबारकबाद देकर कहने लगी कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, सदा खुश रहो, सुहागन रहो। सास की बात सुनकर पहले मैं उलझी, मगर जब बात समझ में आई तो खुशी से मेरा भी बुरा हाल हो गया। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि अब जल्द ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी, जिसके बाद मेरे शौहर को मुझसे छुपना नहीं पड़ेगा। मैं ये खुशी अपने शौहर के साथ बांटना चाहती थी, मगर वो यहाँ नहीं था, क्योंकि हमारे बीच दकियानुसी रस्मों की दीवार खड़ी थी। क्लिनिक से वो लोग मुझे घर ले आए। रात को जब मैं आंखें मूंदी लेटी थी तभी मेरा शौहर मेरे पास आया, मुझे सोया समझकर मुझे मुबारक दी। मैं बहुत खुश थी और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा था। कुछ दिनों से मैं एक बात नोट कर रही थी जो मुझे हैरान भी बहुत करती थी कि जब मैं सो जाती तो असद रात को पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता था। एक बार ऐसे ही उसके बड़बड़ाने से मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रो कर खुदा से माफी मांग रहा था। कह रहा था कि मैंने औलाद की लालच में ये क्या कर दिया, ए खुदा मुझे माफ कर देना, मैंने जो कुछ किया वो औलाद की लालच में किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा। ए खुदा मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असद ऐसा क्यों कह रहा था, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि मैं रोजाना ही अब उसको ये करते देखा करती थी। वो समझता था कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सोने का नाटक करती थी और उसको रोते हुए और खुदा से माफी मांगते हुए देखा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, और ये सिलसिला तभी से शुरू हुआ था जब से मैं उम्मीद से हुई थी। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रोज खुदा से माफी मांगा करता था। मुझे तो अब डर लगने लगा था कि कहीं मेरे शौहर को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसे देख रखा है, और अब से नहीं बल्कि शादी की रात से ही कहीं मेरा बच्चा सच में अपाहिज पैदा ना हो। मैं अब बेहताशा घबराने लगी थी। मुझे ये दकियानुसी बातें और अजीबोगरीब रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब मैं घबराने लगी थी कि कहीं मेरा बच्चा अपाहिज पैदा ना हो, और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डरी डरी सी रहने लगी थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं असद से कुछ पूछ सकती, क्योंकि मुझे डर था कि आगे से इसने भी मुझसे सवाल कर लिया कि तुम्हें मना करने के बावजूद मुझे क्यों देखा, तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर मैं चुप हो जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी सोच आने लगी थी, जिनको मैं चाहकर भी झटक नहीं पाती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था, लेकिन मेरे शौहर की ये रूटीन खत्म नहीं हुई थी कि वो रोज रात को उठकर रो रो कर खुदा से माफी मांगा करता था, और मेरी परेशानी तो बढ़ती जा रही थी। मैं पहले से भी ज्यादा चुप चुप रहने लगी थी, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी कि बच्चे से पहले ही मैं इनकी रस्म को तोड़कर अपने शौहर का चेहरा देख चुकी हूँ। मैं आज जल्दी सो गई थी क्योंकि मैं आज काफी थक गई थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था और डिलीवरी भी होने वाली थी, इसलिए आजकल मैं जल्दी ही थक जाया करती थी। अभी मुझे सोए कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक मेरी आंख किसी के रोने की आवाज सुनकर खुली थी। मैंने दाएं तरफ गर्दन मोड़ कर देखा तो मेरी निगाह असद के ऊपर जा टिकी थी, जो कमरे में जाए नमाज पर बैठे खुदा से माफी मांग रहा था, और हमेशा की तरह आज भी यही कह रहा था कि मैंने ये औलाद के लिए किया। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और गुस्से भरी आवाज में कहा कि ऐसा भी क्या कर दिया असद, आपने जो यूं रो रो कर रोज रात को खुदा से माफी मांगते हैं। मेरे गुस्से भरे अंदाज पर असद ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं निगाहों का रुख मोड़ चुकी थी ताकि उसे यही लगे कि मैंने उसे देखा नहीं है। असद कहने लगा, कुछ नहीं, मैं बस यूं ही खुदा से अपने छोटे मोटे गुनाहों की माफी मांग रहा था, तुम सो जाओ। असद नॉर्मल से अंदाज में कहकर अपनी साइड पर आकर लेट गए और करवट बदल कर सो गए। मगर मैंने असद से कहा कि मैंने कल
भी आपके रोने की आवाज सुनी थी। ऐसा क्या किया है आपने जो खुदा से रोज रो कर माफी मांगते हैं? मुझे जानना था कि आखिर असद ये सब क्यों करता है, इसलिए मैं चुप नहीं रह पा रही थी। असद ने कहा है ना कि कुछ नहीं, फिर बहस किस बात की? चुपचाप सो जाओ। असद ने अब की बार मुझे डांट दिया। नींद खराब करके कहते हो कि सो जाओ। मैं गुस्से से बड़बड़ाकर खिड़की के करीब खड़ी होकर काफी देर तक ताजा हवा खाती रही। इसके बारे में सोचने लगी। जब कोई जवाब ना मिला तो थक हार कर जाकर अपनी जगह पर लेट गई और जल्द ही नींद की वादियों में उतर गई। उस रात के बाद मैंने असद से पूछना छोड़ दिया था। मेरा 9वां महीना खत्म होने वाला था जब मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई। सब लोग मुझे लेकर गांव के ही क्लिनिक की तरफ रवाना हुए। मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया था। मुझे जल्द ही डिलीवरी के लिए ले जाया गया और फिर जब डिलीवरी हुई तो नर्स बच्चे को लेकर एक तरफ चली गई। मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मेरी तबीयत पहले से अच्छी थी। सब लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन इन सबके चेहरे की जो जाविये थे वो कुछ अलग से थे, जैसे वो खुश नहीं थे और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। नर्स ने अभी तक बच्चा मुझे नहीं दिखाया था। सब लोग बच्चे से मिल चुके थे, लेकिन कोई भी मुझे बता नहीं रहा था कि वो कैसा है। सबके बाहर जाने के बाद मैंने नर्स से बच्चे के बारे में पूछा तो नर्स बच्चे को कमरे में लेकर आई और जब मैंने अपने बच्चे की शक्ल देखी तो पैरों तले से जमीन निकल गई और समझ गई कि मेरा शौहर क्यों खुदा से कहता था कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि जरूर उसने औलाद के लिए किसी मजलूम पर जुल्म किया होगा, तभी तो उसकी औलाद ऐसी पैदा हुई थी। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं था, मेरा बच्चा कुछ अलग अलग ही था। इसकी आंखें खराब थी और चेहरा बाकी जिस्म बहुत छोटा सा था। उसे देखकर मेरे दिल को एक धचका से लगा था, क्योंकि ऐसा कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि मेरे शौहर के किए की सजा मुझे क्यों मिली। हर बार चेकअप कराने के बाद मेरी डॉक्टर यही कहती थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे घर आने वाली एक मशहूर दाई ने भी यही बताया था कि लड़का ही होगा और ऐसे ही था। मेरा लड़का ही पैदा हुआ था, मगर अब नॉर्मल मैंने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। एक तरफ मुझे लग रहा था ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं अपनी सास के खिलाफ जाकर इनकी रस्म रिवाज को तोड़ती और ना शादी की रात से लेकर आज तक अपने शौहर का चेहरा देखती और ना ही मेरा बच्चा यूं अपाहिज अब नॉर्मल पैदा होता। जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मेरे बच्चे को मेरे शौहर के किसी बुरे काम की सजा मिली है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर यकीन करूं। नर्स मुझे रोता देखकर तसल्ली देकर इस बच्चे को मेरे पास लिटा कर चली गई तो मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अब मुझे अपने ससुराल वालों के अजीब और फीके रवैये नजर आ रहे थे कि यकीनन वो इसी वजह से मुझसे नाराज थे, लेकिन इस वक्त मेरा कोई भी कसूर नहीं था, ना ही जानबूझकर मैंने कुछ किया था। मेरे शौहर असद एक बार भी मेरे सामने नहीं आया था, ना ही बच्चे से मिला था। शायद उसे भी पता चल चुका था कि हमारे घर अब नॉर्मल बच्चे ने जन्म लिया है, तभी तो एक बार भी मुझे या अपने बच्चे को देखने नहीं आया था। अगले दिन बच्चे को और मुझे घर ले जाया गया, लेकिन सबका रवैया मेरे साथ उखड़ा उखड़ा ही था। जबकि सास और जिठानी ने मुझे कहना भी शुरू कर दिया, ये सब जरूर इसकी वजह से हुआ है कि तुमने अपने शौहर को देख लिया होगा, जबकि तुम्हें मना किया गया था कि अपने शौहर को मत देखना जब तक कि बच्चे को जन्म ना दे दो। और अब तो मुझे भी यही लगने लगा था, जिस पर मैं अब खुद को कोसने लगी थी। मैं चुपचाप इनकी बातें सुनती रहती, क्योंकि बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं अपने बच्चे की देखभाल में बिजी हो गई थी, जैसा भी था, मगर वो मेरा ही बच्चा था और मुझे इसकी परवाह थी। असद एक हफ्ते तक घर नहीं आया था, जिस पर मुझे यही लगा कि उसे भी शायद मैं ही कसूरवार लग रही थी। मेरे घर वाले आकर जा चुके थे और जाने से पहले मुझे तसल्ली और दिलासे देकर गए थे कि उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहेंगे। मुझे जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी मैं बस उनको एक कॉल कर दूं और वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन असद ने अपने बच्चे को आकर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। और फिर एक शाम जब असद अचानक घर चला आया, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वो चुपचाप आकर बेड पर बैठ गया। मैंने भी बच्चे को बेड पर लिटा दिया, क्योंकि वो सो चुका था। थोड़ी देर तक वो बच्चे को देखता रहा और फिर अपने बच्चे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसे चुप करवाने की कोशिश ना की, ताकि उसके दिल का सारा गम निकल सके। काफी देर रोने के बाद वो खुद ही चुप हो गया था और काफी देर सर झुकाए बैठे रहने के बाद उसने मेरे
आगे हाथ जोड़ दिए। ये मेरे लिए काफी हैरानी की बात थी, मगर वो बोला कि मुझे माफ कर दो बुशरा, मेरे गुनाहों की सजा हमारे बेटे को मिली है। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं खुदा से माफी भी मांगता था, मगर शायद खुदा ने मुझे माफ नहीं किया। तभी मेरे यहाँ ऐसी औलाद पैदा हुई। मुझे हैरत हुई, आज ऐसा सब कुछ अपने मुंह से बता रहा था। जो मैंने इसे रातों को माफी मांगते हुए देखा था, मैंने कहा कैसा गुनाह। मेरे पूछने पर वो चुप हो गया और सर को झुका लिया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहता, इसलिए वो चुप हो गया है। मैं उसे चुप देखकर कमरे से बाहर निकलने लगी कि तभी उसकी आवाज ने मेरे कदम रोक लिए थे। मैं एकदम उसकी तरफ पलटी, जो सर झुकाए धीमे लफ्जों में कुछ बोल रहा था या फिर अपने किसी गुनाहों को कबूल कर रहा था। वो कह रहा था कि शादी की रात माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि मैं तुम्हें अपना चेहरा किसी हाल में ना दिखाऊं, नहीं तो बच्चा पाहिज पैदा होगा। इससे पहले भी मैंने भाभी भाई से ये सुन रखा था, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था और इन सब बातों को पुरानी रस्म रिवाज मानता था। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने इतने यकीन के साथ मुझे समझाया था कि मेरे दिल में भी ये बात कहीं ना कहीं बैठ गई थी कि माँ की बात को मान लेना चाहिए। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। जब मैं रात को तुम्हारे कमरे में आया, मैं रात को कमरे में यही सोच कर आया था कि मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, जो मेरी माँ ने कहा है वही करूंगा। लेकिन मैं जान गया था कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और तुम्हारी तरह खुद भी इन दकियानुसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। इसलिए मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस हमारा वहम है और कुछ नहीं। यही सब सोचकर मैं सुकून से सो गया था। तुम रोज रात को मुझे देखती हो, ये बात मैं अच्छे से जानता था और मैंने किसी और को कभी इस बारे में नहीं बताया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तुम मुझे बेहद पसंद थी और मैं खुशगवार जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दे रखी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल में बैठी हुई थी कि कहीं मेरा चेहरा देख लेने से हमारा बच्चा पाहिज ना हो जाए। मैं भी इसी उलझन में था कि जब मुझे एक बाबा मिला। हालांकि मैं बाबा की बातों पर यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के कहने पर मैंने अपना हाथ उसको दिखा दिया। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, वो औलाद की सूरत में हो सकती है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और अब मुझे वो रस्म सच लगने लगी थी। कहीं बच्चे का जन्म होने से पहले शोहर का चेहरा देख लेने से औलाद सच में अपाहिज पैदा होती है। मैंने उस बाबा की बात पर यकीन कर लिया और फिर मैंने उस बाबा से इस मसले का हल पूछा, जिस पर उसने तरीका बताया कि जिससे मेरी औलाद अपाहिज होने से बच सकती है। हालांकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ये बात अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ होता है खुदा की मर्जी से होता है, इंसान के इसमें कुछ बस नहीं होता। लेकिन उस वक्त मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था और मैं चाहता था कि वक्त से पहले ही मेरा हर मसला सुलझ जाए। इस बाबा ने मुझे बताया कि मैं कोई लावारिस बच्चा जो कि अपाहिज हो या अब नॉर्मल हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, लाकर उस बाबा के हवाले कर दूं। मैंने हैरत से उससे पूछा कि तुम इस बच्चे का क्या करोगे, जिस पर उसने बताया कि इस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा, इसकी परवरिश करूंगा और इस बच्चे के जरिए खुदा तुम्हारे बच्चे को अपाहिज होने से बचाएगा। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, मगर मैंने इसकी बात मान ली कि उस वक्त मुझे अपना बच्चा जब भी दुनिया में नहीं आया था सही सलामत चाहिए था। मैंने उसकी बात मानकर कुछ दिनों के अंदर अंदर एक यतीम खाने से अपाहिज बच्चा लाकर उसके हवाले कर दिया। उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बाबा बच्चा लेकर चला गया अपने ठिकाने पर जहाँ वो रहता था। कुछ दिनों बाद मैं उससे मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचा कि इससे पूछ सकूं कि वो बच्चे की परवरिश अच्छे से कर रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां से पुलिस और एम्बुलेंस बाहर निकल रही थी, जबकि उस घर के आसपास लोगों की बेहद भीड़ थी। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ से किसी अपाहिज की लाश मिली है, जिसे जान से मारकर उसके अज़ा निकाल लिए गए हैं और ये सब किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इन चीजों का बिजनेस करते हैं। मेरी आंखों के सामने उस बाबा का चेहरा घूम गया, यानी उसने मुझसे झूठ बोलकर ये सब करवाया था। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी कि अपनी खुदगर्जी में मैंने क्या कर डाला। मैं सीधा पुलिस के पास गया, वहां पहुंचा और इन्हें बताया कि इस घर में जो रहता था उसको मैंने देखा हुआ है। मैंने उस बाबा का स्केच बनवा दिया ताकि पुलिस उसे तलाश कर सके। और इन्हीं दिनों तुम उम्मीद से हो गई थी। मैं खुश था मगर अंदर ही अंदर दुखी भी था और डरा हुआ भी था कि कहीं वो सब जो मैंने गलती से किया मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। मैं अपने किए गए काम पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। तभी रो रो कर मैं खुदा से माफी मांगा करता था, लेकिन खुदा ने शायद मेरी माफी कबूल नहीं की। तभी मुझे अब नॉर्मल औलाद देकर मुझे सजा दी है। सब तुम्हें कसूरवार समझते हैं कि ये सब इसलिए हुआ है कि तुमने बच्चे की पैदाइश से पहले मेरा चेहरा देख रखा है, जबकि मुझे लगता है ये सब मेरे किए की सजा है। ये रस्म सब वहमी बातें होती हैं जो इंसानों ने खुद ही बना रखी हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। होना वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। सारी हकीकत जानकर मैं दंग रह गई थी, मगर जो हो चुका था उससे बदला नहीं जा सकता
था। तभी मैंने अपने शौहर को सब भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा। एक हफ्ता गुजर चुका था जब अचानक हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। उसे खून की कमी हो गई थी। हम उसे क्लिनिक ले गए ताकि अपना खून दे सकें, मगर जो हकीकत सामने आई उसने हमारी दुनिया हिला कर रख दी थी। खून का टेस्ट करते वक्त बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि ये बच्चा हमारा था ही नहीं। घर वालों ने क्लिनिक में बवाल मचा दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्लिनिक के मालिक ने उस दिन पैदा होने वाले सभी बच्चों की लिस्ट मंगवा ली और फिर बारी बारी सब बच्चों के वालिदैन को इन बच्चों के साथ क्लिनिक बुलवा लिया गया। जो उस दिन अस्पताल में पैदा हुए थे, उस दिन कुल 9 बच्चों की पैदाइश हुई थी। सब बच्चों का डीएनए हमारे डीएनए से मैच करके देखा गया तो एक बच्चा जो बेहद खूबसूरत और पूरी तरह सेहतमंद था, उसका डीएनए हमारी डीएनए से मैच हो गया। उस बच्चे को देखते ही मेरी ममता झलक पड़ी थी। वो तो बिल्कुल असद की कॉपी था। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर अपने पास जो अब नॉर्मल बच्चा था, उसका डीएनए उसके वालिदैन से मैच हो गया जिसके पास हमारा बच्चा था। यानी नर्स की लापरवाही से बच्चा बदल गया था। अब नॉर्मल बच्चे के वालिदैन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि ये अब नॉर्मल बच्चा हमारा है। वो क्लिनिक वालों को झूठा ठहराने लगे और हमारे बच्चे को ले जाना चाहा, मगर हम इन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल ले गए जहां डीएनए टेस्ट के जरिए ये बात साबित हो गई कि इनके पास हमारा ही बच्चा था। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए हमारा बच्चा हमें दे दिया और अपना बच्चा ले गए। हम खुशी खुशी घर आए। मेरी इज्जत ससुराल में बढ़ गई और इसके साथ ही हमें ये भी समझ आ गया कि रस्में झूठी होती हैं और जो होता है खुदा की मर्जी से होता है। और खुदा को असद का पछतावा और माफी भी पसंद आई थी, इसलिए खुदा ने असद को माफ भी कर दिया था, जो उसने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाल दिया था। आज मैं अपने 3 बच्चों और असद के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, जिसमें किसी भी तरह की कोई दकियानूसी बातें, पुरानी रस्म रिवाज की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।